तो इस समय ये बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। बीजेपी को करनाल में एक झटका लगा है। सीएम नायब सिंह सैनी के सामने एक बीजेपी के नेता ही चुनावी मैदान में खड़े हो चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। लाइव वीडियो देख सकते हैं। 23 साल बीजेपी में रहे, 23 साल बीजेपी में रहे और आज आखिरकार बीजेपी को अलविदा कहकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कूद पड़े। चुनाव में एमएलए का नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शमशेर सिंह नैन जो आज सीएम नायब सैनी के सामने नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर। उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय एडवोकेट शमशेर सिंह नैन के सामने देखे जा सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, करनाल विधानसभा से बाहरी जो प्रत्याशी है, जो बाहर से आते हैं और 9.5 साल तो मनोहर जी ने राज किया और 4 महीने के लिए बाहरी बर्दाश्त नहीं है अब करनाल के अंदर। करनाल का लोकल जिसकी हम समस्या सुन सके, जो कान पकड़ सके, उस व्यक्ति की जरूरत है। हमें किसी भी ऐसे बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो ये चीज पहले नहीं याद आई आपको? आप बीजेपी को अब अलविदा कहकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। महफूज हैं सभी बादशाह, वजीर और शहजादे, जो बेघर है तूफान में वो महज प्यादे सड़कों पर छोड़े हुए हैं। बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को जो है, और मैं तो ये कहूंगा कि 40,000 करोड़ का कर्जा था, 40,000 करोड़ का कर्जा था जब मनोहर जी के हाथ में बागडोर आई। आज वो कर्जा 4.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। परंतु बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, हर समस्या जो की तय है, युवा सड़कों पर है। तो लोग कहेंगे 9.5 साल तो मजे लिए सरकार में रहकर, अब छोड़ रहे हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है जी, हमने कोई मजे नहीं लिए। 30 साल पहले भी मेरे घर पर चिप्स वाला फर्श था, आज भी चिप्स वाला फर्श है। एक भी पैसे का कहीं किसी से अगर कोई करनाल में ये साबित कर दे कि मैंने अगर एक भी चवन्नी किसी से ली है, तो मैं हर गुनाह करने के मतलब मानने के लिए तैयार हूँ। एक चवन्नी का नहीं है। और हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री अगर अब घर आए बिल्कुल फेल साबित हुए हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से। आज 40,000 करोड़ का जो कर्जा है वो 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। बेरोजगारी की समस्या जो की जो बनी हुई है। जो समझाने घर आए, सीएम साहब आए और मान जाओ। कोई भी आए, कुछ भी आए, चुनाव लड़ेंगे, रण होगा रण। शमशेर जी आपको नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नामित करते हुए नहीं सकते थे? ऐसा है जी, बिल्कुल कोई कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कार्य नहीं किया। और मैं तो ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि सरकार का जाना भी तय है, मनोहर लाल जी का हारना भी तय है और नायब सैनी जी का 50,000 से प्लस हारना तय है करनाल विधानसभा से। बिल्कुल करनाल के हमारे अपने हैं, मेरा कान पकड़ सकते हैं, मेरे को धमका सकते हैं, मुझे अपनी समस्या के बारे में अवगत करा सकते हैं। मैं हर समस्या को अपनी जान पर खेल कर भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। नाराजगी क्या हुई, क्यों आए? ऐसा है जी, महफूज है सभी बादशाह, वजीर और शहजादे, जो बेघर है तूफान में वो महज प्यादे। और किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा? सब लड़ते हैं इस बात पर कि सरदार कौन होगा, कबीले की चिंता किसी को नहीं है। देख सकते हैं नायब सैनी के सामने बीजेपी के ही नेता 23 साल बीजेपी में रहे, लेकिन आज आखिरकार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम नायब सैनी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? शमशेर नैन छोड़ रहे हैं बीजेपी और आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है जी, मेरे इनके पारिवारिक संबंध हैं और ये पिछले 23 साल से बीजेपी में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे मैं कांग्रेस में संघर्ष कर रहा हूँ। यही स्थिति 4 महीने बाद होगी, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियां फिक्स हो चुकी है। आपस में फिक्स गेम चल रहा है। दिल्ली वाला सिस्टम जिसको पता है वो दिल्ली तक जानता है।
ये लड़का इतना संघर्ष में रहा 23 साल से, इसने नहीं मिला कुछ भी। बड़े घरों ने कब्जा कर रखा सिस्टम पे, वो इधर से इधर है, इधर से इधर है। तीसरे आदमी की गिनती नहीं आज करने वाला बिल्कुल भी। मैं अपने आप में तानाशाही भी है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं ना, उनको मैं निम्न भाषा में क्या कहूँ कि वह भी दरी बिछाने का काम है, किसी का माइक पकड़ने का काम है, किसी का ढोल बजाने का काम है, सबके अपने काम बटे हुए हैं। लेकिन मलाई खाने वाला जो काम है, जिनको लेनी है सत्ता, और जो सत्ता में रहने का, इधर से इधर उधर से इधर, ये वही लोग हैं जिन्होंने गेम को फिक्स कर रखा और बार बड़े आदमी को यहाँ लाके थोप दिया। करनाल में ऐसा कोई जगह नहीं है कि 48 आदमियों में से पानीपत और करनाल में से किसी कोई आदमी कांग्रेस में मिले नहीं कि गुहाने से बुद्धि राजा को लिया गया है। शमशेर नैन की जो पत्नी है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पति चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है बीजेपी जो है हर जगह पे फेल हो गई है। पहले कहते थे ना खर्ची ना पर्ची, अब तो ये और ऐड कर लो ना भर्ती। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये फ्रंट पे आने का टाइम आ गया है और अपने हक के लिए हमें खुद ही आवाज लगानी होगी और आई एम श्योर हम सभी लोग हमारा साथ देंगे। मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में, मान सम्मान मिला, बट जो हम सबका क्या उद्देश्य है कि हम अपनी युवाओं का है कि हमें नौकरी मिले और सबको इक्वल राइट मिले। और ये तो वही कहते हैं ना कि जैसे कि खट्टर सरकार कहते हैं कि ना खर्ची ना पर्ची, अब ये एक लाइन और ऐड कर लो ना भर्ती। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकार तो हर लेवल पे फेल हो चुकी है। थैंक यू। बिल्कुल आप देख सकते हैं शमशेर नैन एडवोकेट शमशेर नैन करनाल के रहने वाले हैं। 23 साल बीजेपी में रहे, 23 साल बीजेपी में रहे, लेकिन अब सीएम नायब सैनी के सामने ही चुनाव में खड़े हैं, चुनावी मैदान में खड़े हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं पूरे जोश से। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगते हैं शमशेर सिंह नैन और क्या कहेंगे आप इस बारे? देखिए, हम बहुत खुश हैं कि हमारे भाई साहब अपना आज़ाद उम्मीदवार से अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। अभी बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो अभी एक चांस अपने भाई को देके देखते हैं और अपने भारी से भारी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अब भाई साहब को विजयी बनाए। धन्यवाद। सामने टक्कर सीएम से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 9.5 साल से लोग, पूरी जनता उनसे मन भर चुका है। अब बदलाव चाहती है दुनिया, जनता के मन में बदलाव है और आएगा, जरूर आएगा। और हमारे भाई साहब विजयी भी होंगे, भारी बहुमत से विजयी होंगे। महिलाएं भी रोड शो में शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे शमशेर नैन चुनाव लड़ रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथी हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं। शमशेर नैन का रोड शो नॉमिनेशन बनने जा रहे हैं और नॉमिनेशन से पहले बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इनके रोड शो में शामिल हो रहे हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। शमशेर नैन 23 साल बीजेपी में रहे, 23 साल बीजेपी में रहे। कोई टक्कर किसी से हो, हम उबलते हैं तो तूफान उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। बिल्कुल भाईचारे का करनाल की जनता का, करनाल का प्यार प्रेम मिल रहा है और करनाल की जनता का मैं ऋणी रहूंगा। बिल्कुल लोकल हूँ, 40 साल से करनाल में, 40 साल से करनाल के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं एडवोकेट शमशेर नैन इस समय नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। एडवोकेट शमशेर नैन इस समय नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। परिवार के 5 लोगों के साथ ये नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एडवोकेट शमशेर नैन इस समय क्या कहना चाहेंगे? हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। देखते हैं सर, मैं जी को बुला लूँ। अच्छा, मैं सप्लाई बिल्कुल हराने के लिए 100% हरा के घर पे भेजेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सीएम और पूर्व सीएम घर आ जाए और आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लें? ये हाँ जी, एक मिनट, मिसिज आ जाने दो। ये सर नॉमिनेशन इलेक्टोरल बोर्ड में रखिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने
एडवोकेट शमशेर नैन इस समय जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय शमशेर नैन की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं एडवोकेट शमशेर नैन की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से चुनावी मैदान में ऐसा है, करनाल और पानीपत में लोकसभा में और विधानसभा में कोई कैंडिडेट ही ऐसे नहीं है कि जो यहाँ के जीरो जगह मैच फिक्स है या पूरी तरह से इधर से इधर है, इधर से इधर अच्छा है। तो कांग्रेस के बीजेपी में से लड़ने लग रहे हैं। ये उधर हवा चलेगी, इधर आ जाएंगे, इधर हवा चलेगी। जो से 20-20 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, जो हर एक पार्टी से जुड़े हैं और जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, उनका तो नंबर ही नहीं है कहीं, क्योंकि सिस्टम पे कब्जा करे। शमशेर नैन की वाइफ इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आपके पति 23 साल बीजेपी में रहे, क्यों आखिरकार आज बीजेपी को अलविदा कहकर आजाद उम्मीदवार सीएम के सामने खड़े हो गए? क्या इस बात का जवाब मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता है। सरकार हर स्टेज पे फेल हुई है, चाहे वो भर्ती के मामले हो, चाहे वो किसी भी चीज में। पहले तो ये बोलते थे, जैसे खट्टर सर ने बोला था, ना खर्ची ना पर्ची। अब ये एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, ना खर्ची ना पर्ची ना भर्ती। कुछ नहीं किया, हर स्टेज पे फेल हो गई। आप ये बताओ, क्या हम इतने कमजोर है कि बाहर वाले उम्मीदवारों को हम यहाँ लड़ने के लिए बुलाए, और बाहर वाला जो यहाँ पे रहते उनकी जो उनको जरूरत है, जो उनकी नीड है, वो नहीं समझता। और यहाँ की जरूरत समझने वाला यहाँ का ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी जरूरत है, आप फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ अपना काम सरवाना, तो आप नारायणगढ़ जाओगे क्या? आप यहाँ करनाल वाले ही समझेंगे। करनाल अगर ये मोर्चा 5 साल आप देख सकते हैं शमशेर नैन इस समय आप देख सकते हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। इस समय उनकी जो बहन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो टक्कर है सीधी सीएम से है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टक्कर किससे है। जनता 9.5 साल से यही देख रही है, बीजेपी को ही देख रही है, नया सैनी को देख रही है, खट्टर को देख रही है, जिसको भी देख रही है। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पहले राजनीति में बीजेपी में रहे, लेकिन अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपको वोट मिलेंगे? हाँ, क्योंकि पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, इंसान से फर्क पड़ता है। और भाई साहब ने जब तक बीजेपी में थे तब भी काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। और इससे बीजेपी में रहे, अगर बीजेपी ध्यान देती तो उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धमाका जरूर जो है शमशेर नैन ने आज मचा दिया। शमशेर नैन ने धमाका जरूर मचा दिया। और इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने। ज्यादा वोटों से बिल्कुल कोई इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% आ रहेंगे करनाल से, 100% आ रहेंगे। पंक्तियों में आप बहुत कुछ बोलते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन अब आएंगे क्या? अच्छे दिन आप देख लो ना कहाँ के आए हैं। आप तो बड़ी तारीफ करते थे। किसके अच्छे दिन आए हैं? आज के समय बिल्कुल बहुत भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जिस प्रकार से करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी अधिकारियों ने अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है, चाहे वो किसी भी तरीके से लूट का सीसीटीवी के पैसे हो, कोई भी चीज हो, किसी का भी बिल अगर ज्यादा अगर बनाया है, और कोई चाहे उसमें कोई अधिकारी हो, जिस प्रकार से याशी कंपनी, क्या कंपनी ने क्या करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। 9.5 साल आप भी चुप रहे और बीजेपी के दूसरे नेता जो चुप है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चुप नहीं जी, हम बिल्कुल अंत नहीं, एक नई अभिव्यक्ति का यह ठहराव नहीं, उन्माद है आने वाली प्रगति। जगमोहन आनंद जी तो आपके काफी नजदीकी है, उन्होंने मनाने की कोशिश की। मेरे तो आप भी नजदीकी हो सर, मेरा तो सारा परिवार है, करनाल सारा मेरा परिवार है। करनाल मेरे कान खींच सकते हैं, मुझे गुस्सा कर सकते हैं, मुझे कोई काम कहेंगे, जब तक उनका काम पूरा ना हो ठीक ढंग से बिल्कुल पूरा काम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, क्या समझते हैं इसके बारे में? कितनी दिक्कत थी लोगों को? सर इसकी दिक्कत इतनी ज्यादा थी कि आप एक छोटी सी कवरेज के लिए गए थे, आपको 4 महीने के लिए आपके साथ जो कर दिया था, आप भी इस चीज को जानते हैं। और वो जो पत्रकारिता जो है शाही की तासीर का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर ये उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, शमशेर सिंह नैन देना नहीं, करनाल के रहने वाले नहीं, करनाल की पीड़ा के बारे में नहीं पता। नारायणगढ़ में काम लेकर थोड़ी हम जाएंगे, कहीं पर और थोड़ी जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं करनाल में घर ले लेंगे। वो तो घर तो पता नहीं किसने लिया था, फिर दे दिया। तो शमशेर सिंह नैन, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, समय शमशेर नैन और उनका परिवार इस समय नॉमिनेशन फाइल करने आखिरकार पहुंच गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को करनाल में एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि 23 साल बीजेपी में रहने के बाद आज शमशेर सिंह नैन ने
आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भर रहे हैं और सीएम नायब सैनी के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय शमशेर सिंह नैन की जो वाइफ है वो भी इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और नॉमिनेशन भरने कुल 5 लोग इस समय अंदर गए हैं। कुल 5 लोग इस समय अंदर गए हैं। तो